होमवर्क था। चलो। ईसीटी कौन सी? डी और फोर दोनों। चलो बताओ। डीसीटी थ्री में क्वेश्चन नंबर फाइव तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर फाइव, 10 तक। कौन सा क्वेश्चन नंबर? कौन सा? में क्या डाउट है बेटा? ये तो जो अपन ने बताए थे ना कि ये इवन नंबर नहीं बना, और नंबर नहीं बना पाओगे, प्रोपेन नहीं बन पाएगा गोल्ड में, वही तो है। इनकरेक्ट। डाइमर बनता है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाते हैं। सही है। वुड्स रिएक्शन इन वुड्स डिस्प्रोपोर्शन क्या न कर हो सकता है। टर्सरी एल्काइल हैलाइड फेल टू रिएक्ट वुड्स रिएक्शन। ये अपन ने पॉइंट लिखे थे वही तो है इसमें। मैच कर लेना। देखो, नाइन्थ में होगा क्या? नाइन्थ में आंसर चेन नहीं आ रहा है होगा। देखो, होता क्या है बेटा कि आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 8 कार्बन चाहिए। अरे, रेडी बात नहीं करो पहले। रेडिकल ऐसे बने। ए- एक तो आप ये कर सकते हो कि इसको बना सकते हो आप ऐसे। एक आप ये कर सकते हो कि सर इसको आप डाइमर बना दो। ऐसे डाइमर। अगर आप डाइमर बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो अनस्टेबल होगा। तब आप क्या करोगे, इसको ऐसे कर लो इनको। एक, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट, क्या बन गया? 6 बन गया बेंजीन जैसा। आंसर चेन नहीं आ जाएगा इसका। करो। क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई डाउट है? कौन सा? 7। 7 में क्या दिक्कत है? 7th में एक कारल बनेगा, 3 प्रोडक्ट आ जाएंगे। दिखाया था ना कि जब अपने पास रेडिकल हो और तीनों वैलेंसी डिफरेंट हो, तीनों वैलेंसी डिफरेंट है तो कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 3। 15 तक कोई डाउट? कौन सा? 10th। 10th में क्या डाउट है? बना क्या है? CH3CHD, ये है। अभी बताओ बेटा, रेडिकल यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? रेडिकल यहां बनेगा तो ये अनसिमेट्रिक है कि नहीं? कितने प्रोडक्ट आएंगे? 3 आएंगे। कौन कौन सा बन सकता है? पहला वाला देखो, इसका आप डाइमर बनाओगे, ये आपस में कंबाइन होंगे। अगर ये आपस में कंबाइन हो रहा है तो अगर आप एम ई नीचे रख रहे हो तो दोनों एच एच सेम साइड करके डी डी, एक बार एच यहाँ डी यहाँ, कल 3 प्रोडक्ट आएंगे इसमें, जिसमें अपना पहला भी हो जाएगा, बॉम्बे भी हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? चेन्नई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। दिल्ली बन सकता है। दिल्ली कैसे? डिस्प्रपोनेशन से। ये एक सेकंड देख लें ये क्या लिखा हुआ है। चेन्नई वाला क्या लिखा हुआ है? CS3C। पता नहीं ये क्या लिख दिया इन्होंने। HD2। एम ई क्या किया है इन्होंने? वैलेंसी से सेटिस्फाई वैसे ही हो गई है। पता नहीं क्या लिखा है चेन्नई। आंसर क्या दे रहे हैं? चेन्नई।
क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली में रेडिकल है, ए लिखा है ना, वो नॉट है, ई नॉट। क्वेश्चन नंबर 15 तक कोई डाउट? 19 में बी आर कर लेना, नीचे नीचे बी आर कर लेना 19 में। 19 में नीचे बी आर कर लेना, एक ही साइड लगा हुआ है, ऊपर ही लगा हुआ है बी आर, नीचे भी बी आर कर लेना, समझ गए? चलो, क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई डाउट है बच्चों? 21, 22, 22 में क्या है? मिक्सचर, अरे क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर ऑफ इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड क्या होता है? ये होता है बेटा, और एन प्रोपाइल मतलब नॉर्मल, ये आयोडाइड। अब इनकी Na से कराओगे तो क्या क्या बनेगा? इसका सेल्फ 4 का, इसका सेल्फ 6 का, 3 डबल 6, और ये आपस में करेंगे तो 4। ये तो बनेंगे पॉसिबल प्रोडक्ट। ये आएंगे कि नहीं आएंगे? जल्दी बताओ क्या क्या हो जाएगा। एन ब्यूटेन सही है, बॉम्बे एन पेंटेन बन जाएगा। प्रो ये कितने का हो गया? 4 का। ब्यूटेन हो गया, आगरा आ जाएगा। प्रोपेन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। पेंटेन बनेगा क्या? 5 बनेगा। ये 3 और 2, 1 सेकेंड, ये पेंटेन बन। हेक्सेन बनेगा क्या? बन जाएगा। 3 इसके 3 ही है, तो कौन सा नहीं बन रहा है? बॉम्बे, बॉम्बे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, अरे प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट पूछ रहे हैं, कौन सा रिएक्टेंट होगा? क्या बनाना है? 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8। ऐसा है। अब बोल रहे हैं कौन सा ये बना के देगा, सब में चेक चेक लगाओ, सब में चेक लगाओ, जिसमें ये बन रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। पहला वाला क्या है? यार ये तो बना ही नहीं पाएगा, 3 है, 3 के 6 बनेंगे, और पहली बात ये 3 डिग्री का है। अरे इसका डाइमर बनाओगे, 3 का 6 बनेगा, उसमें 8 10 कार्बन चाहिए, बना पाओगे क्या? नहीं ले पाओगे, आगरा वाला नहीं आएगा। तो आपको ये ऐसे ही करके वेरीफाई करने पड़ेंगे। बीच में कितने हैं? 2 2, फिर सी, पी आर, फिर सी एच, है कि नहीं है? इसका आप डाइमर बनाओ, इसका डाइमर बनाओ, इसका आप डाइमर बनाओगे तो एक और कंपाउंड लेना पड़ेगा, डॉट, ये डॉट, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ जाएगा, बॉम्बे आ जाएगा। सेम का सेम चेन्नई में करो। समझ में आया? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, कौन सा रिएक्टेंट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। 25, क्या डाउट आ गया? यही तो है, मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड, यही है कि नहीं है? अब दोनों का आप सोडियम से रिएक्शन कराओगे, डाइमराइज करेगा, 4 और 3, यही तो बनेंगे। ब्यूटेन बना पाओगे? बन जाएगा। इथेन बन जाएगा? हाँ सर बन जाएगा। क्या प्रोपेन बनेगा? बनेगा। द मिक्सचर ऑफ ऑल अबाउट 3, दिल्ली आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 26 ये क्या लिया हुआ है? इथिलीन ब्रोमाइड क्या होता है? ध्यान देना, इथिलीन डाई ब्रोमाइड, मालूम है ये क्या होता है? CH2CH2OCl, ब्रोमाइड बी है। ये इन से ये नहीं समझने कि ये डबल बॉन्ड है क्या? इसका आगरा कैसे आएगा 24?
ये है आपका इथिलीन डाई ब्रोमाइड, इथिलीन डाई ब्रोमाइड। 24। ये तो, ये रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो कैसे बनाओगे इसको, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बना दो, बना दी रिंग। नंबरिंग 1 2 3 4 5, एक एक 1 पे CH3, एक 5 पे CH3, डेली आएगा। और कोई डाउट है? और क्या दिया था? और कहां तक दी थी? 20 तक। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा। पहला ही नहीं है। इसमें दिया है, ध्यान से पढ़ो। ऑन हेलोजिनेशन एल्किन गिव ओनली वन मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, एक ही चाहिए। मतलब अपने पास जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये बताओ बेटा इसमें कितने हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट पोजीशन पकड़ते हैं। एक यहां लगाओगे ये और एक ये, बस दो डिफरेंट हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब अगर अपन को एक ही चाहिए मतलब एक ही आइडेंटिकल पोजीशन मिले, अब देखता हूं मैं क्या लिखा है, ब्यूट लिखा है ना, ब्यूट, ब्यूट 2 मिथाइल। अभी बताओ इसमें कितनी डिफरेंट पोजीशन है, 1 2 3 4, 4 मिलेंगे हमें तो एक चाहिए, तो आंसर खत्म है। ये और ये आपस में मैच कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं आएगा, बनाने पड़ते हैं बेटा। प्रोपेन ऐसा हो गया, 2,2,2। अब इसमें कहां कहां हेलोजन लग सकता है, एक ही जगह, यहाँ ये चारों आपस में आइडेंटिकल है, एक बॉम्बे आ गया आंसर। चेन्नई क्या दिया है, इसमें भी एक आ जाएगा। हाँ दिल्ली आ जाएगा, क्या दिया आंसर, बॉम्बे दिल्ली है, साइक्लोपेंटेन, बॉम्बे दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, क्या हो गया, बोल लेते ना। पेपर डेंसिटी का यूज क्या करोगे मोलर मास निकालने में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये बताओ बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन सौ डिग्री मतलब फ्री रेडिकल होगा। तो फ्री रेडिकल होगा तो रेडिकल कहाँ कहाँ लग सकता है, यहाँ 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 लग सकता है। अब ऑप्शन में देखो कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ऑप्शन कहाँ कहाँ लग सकता है, एक एक यहाँ बना सकते हो, एक यहाँ बना सकते हो, एक यहाँ बना सकते हो, एक ये बना सकते हो, एक ये बना सकते हो। हमसे टोटल की तो बात कर नहीं रहे हैं, हमसे तो ये बोल रहे हैं कौन कौन से ऑप्शन अपने सही हो सकते हैं। अब आगरा वाला देखो, आगरा वाले में कहाँ लगा, यहाँ पे लगा, ए वाले में यहाँ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे इस कार्बन में। बॉम्बे वाले में भी कहाँ लगा रहे हैं, इसी में लगा रहे हैं। चेन्नई वाले में एक छोड़ के यहाँ लगा रहे हैं, और बॉम्बे वाले दिल्ली वाले में भी यही लगा रहे हैं। अच्छा ही बताओ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ और यहाँ ऐड करूंगा तो क्या इसका कॉन्फिगरेशन चेंज होगा, बी आर राइट है तो राइट में ही रहेगा, एच लेफ्ट में तो लेफ्ट में ही रहेगा कि नहीं रहेगा।
भाई कॉन्फिगरेशन कहाँ चेंज होगा, जहां पे रेडिकल बनेगा, तो इनके चेंज हो सकते हैं क्या, इसका चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, ऑप्शन पकड़ लो अब। कौन सा ऑप्शन है, दिल्ली। दिल्ली में बी आर यहां चला, क्या ये तो फिक्स है ना, ये तो लॉक करके दिया गया है, फिक्स करके दिया है। यही चेंज हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ चेंज तब हो पाएगा जब यहाँ पे रेडिकल बनेगा। यहाँ पे हमें जो ऑप्शन चेक करने हैं वो हमें यहाँ वाले चेक करने ही नहीं है। समझ में आया ना, देखो। देखो अब सिक्स्थ वाले में देखो, अपन को ये देखना है कि यार कॉमन चीज क्या है, कहाँ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि भाई जो पहला कायरल एटम है वो सब में वैसे ही मेंटेन है, रेडिकल यहाँ नीचे ही बन रहे हैं। रेडिकल अगर आप यहां बनाओगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहां बनाओगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यहां बनाओगे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें चेंज तभी आएगा जब इसी पे हम लगा रहे होंगे, और इस पे अपन ने लगाया ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 10 हो गया। 11th, 10th में कोई डाउट है, कौन सा। 10th में बताया था ना कि बीएमएस, ब्रोमीन हाईली सिलेक्टिव, और अगर एलाइलिक पे है तो वहां पर भी लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, कौन से में डाउट है, कौन सा, 15, 15 में। प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन विल बी, ये तो इस रिएक्शन के जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, यहाँ बेंजीन रिंग लगाओ, बेंजीन रिंग है कि नहीं है, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे CH3। अरे ऐसे ही है कि नहीं है। अब आप मुझे बात नहीं यार, पहले चेक करने लग, तो बताओ आप ब्रोमिनेशन करोगे तो कहाँ करोगे, इस साइड करोगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल में एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे रेडिकल स्टेबल बनेगा। अब आपने ब्रोमिनेशन किया, ध्यान देना बेटा, आपने CH2 यहाँ पे Br लगाया, HD, अभी इसका कॉन्फिगरेशन फिक्स नहीं है, इसका ही फिक्स नहीं है। ये बताओ दो अपने कायरल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, दो कायरल बनेंगे तो आप, उन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ अबव रिएक्शन विल बी, उन्होंने उन्होंने क्या बोला है, इस रिएक्शन में जो आपके बनेंगे। तो अब आप ये बताओ बेटा यहाँ पे कि ये जो अपने पास बन रहा है, एक Br यहाँ लगा, एक यहाँ बना, तो अब ये किससे रिलेशन निकालना है। इस करके कुछ नहीं दे रहा, तो ये क्या बन जाएगा, दो कायरल बन रहा है, टोटल कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे अपने, 4 आ जाएंगे। इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि क्या बनेंगे, डेस्मिक में डाइस्ट्यूमर, देखो होगा क्या, Br लगाओगे, Br यहाँ लगेगा, B यहाँ आएगा। आंसर क्या दे रहे हैं, क्या आगरा, वो मेरे हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, इसको इसको फिक्स मान रहे हैं, तो फिक्स मान रहे हैं वो। अब यहाँ पे आप Br लगाओगे तो ऊपर नीचे दोनों साइड लग सकता है, इसको फिक्स मान रहे हैं, और या तो उनको ऐसे करके देना चाहिए था, ऐसा करके फिक्स करके, ऐसा वो फिक्स करके मान रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे आप लगाओगे, ये फिक्स है, एक बार ये ऊपर जाएगा, एक बार नीचे, और एक बार कहाँ जाएगा बेटा, एक बार H, एक बार Br, यहाँ पे H, यहाँ पे D, और यहाँ पे CH, ये क्या बन जाएगा, डाइस्ट्यूमर। ये वो कर रहे होंगे, कैसे तो नहीं निकाल पाओगे। अगर ये दोनों फिक्स नहीं होंगे तो 4 आएंगे, 4 में से 2 एनेंसोमेरिक पेयर बनेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 20 तक कोई डाउट हो तो। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब अपन को क्या करना है, कल तो क्लास नहीं है, तो अपन को करना क्या है, DCT4 कंप्लीट कर लेना है। DCT4 कितने बचेंगे इसमें, 20 और बचेंगे लग। होमवर्क जरूर करते जाना, वर्क में कोई लापरवाही नहीं बरतना। चलो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये मेरे पास प्रोडक्ट है एल्काइल हैलाइड Mg ड्राई ईथर। एल्काइल हैलाइड Mg ड्राई ईथर क्या बनाता है, ग्रेनाट एस्टिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके HX एस्टिक हाइड्रोजन रिएक्ट कर RH बना। अपन ने ये पढ़ा था कि RX
क्या बनाता है, एम जी ड्राई ईथर के प्रेजेंस क्या बनाता है, एम जी ड्राई ईथर के प्रेजेंस आर एम, ये पानी या एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट करके आर एच बना है कि नहीं बना। ये दिया है मुझे, ये पूछ रहे हैं कि ये क्या क्या हो सकता है। अब मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है कि भाई एच कहाँ कहाँ लग सकता है, मतलब मैं यहां पे बात करूं तो ये यहाँ पे जो ग्रेनाट का आर है वो क्या क्या हो सकता है। अगर आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे हेलोजन लगा दूं तो ग्रेनाट यहां बनेगा, यहां भी बन सकता है, यहाँ भी। लेकिन ये दोनों पोजीशन क्या है, सेम है। अब मेरे पास आर एक्स क्या क्या हो सकता है, आर बी आर क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर आर बी आर अपने पास हो सकता है, यहां पे बी आर लग जाए 10, मेरा बी आर तो ही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। या तो आप यार यहां लगा दो, यहां लगाओगे तो ग्रेनाइट यहां बनेगा, तो यहां पे प्रोटोनेशन हो जाएगा। अगर मैं यहां लगाऊंगा तो यहां पे प्रोटोनेशन होगा, तो सेम प्रोडक्ट देंगे कि नहीं देंगे दोनों। मेरे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ आर कितने हो जाएंगे। अब जैसे मेरे पास सेकंड है, अब ध्यान से देखो पहले, बाकी ये आपको करना। सेकंड है मेरे पास, सेकंड में मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये आ रहा है, मतलब ग्रेनाइट यहाँ पे बी आर लगाओ तो ग्रेनाइट यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ यहाँ। तो अब कहाँ कहाँ मैं बी आर लगाऊं कि मेरे पास क्या हो, ये प्रोडक्ट बन जाए। अब आप बोलोगे सर एक तो आप ऊपर लगा सकते हो, देखो यहाँ एक यहाँ बी आर लग सकता है कि लग सकता है, एक मेरा यहाँ बी आर लग सकता है, तो यहाँ एम जी बनेगा, एच लग जाएगा। फिर क्या करूंगा जल्दी बोलो। अब मैं नीचे लगा सकता हूं, यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ बात बराबर है, सब ट्रिक है। और सर मैं यहां लगा सकता हूं, और मैं यहां भी लगा सकता हूं लगा। और यहां पे कोई फिक्स करके दिया नहीं है, देखो यहां तक कोई कायरल नहीं बन रहा है, लेकिन यहां पे दो कायरल बन गए। ये कितना रहेगा, एक ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा। ये कितने कायरल, दो कायरल, चार, दो कायरल कितने, चार। ये कायरल नहीं है, सिमेट्रिक है। दो आएंगे सेम साइड अपोजिट साइड, दो। टोटल कितने आ गए जल्दी बोलो, टोटल 8 10 12 12 आ गए। करो बाकी, बाकी आपको बता।
थर्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हो? एक बी आर यहाँ, एक बार यहाँ, ये और ये सिमेट्रिक। ये कैरल बन जाएगा। कितने हो जाएंगे? चलो जल्दी बताओ इसमें कितनी है। देखो कहाँ कहाँ लगा, सबसे पहले सिंपली लगा लो। एक बार यहाँ लगाओगे बी आर, बी आर यहाँ लगेगा तो दो आ जाएंगे, ये कायरल हो जाए। बात एक बार यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, हो गए दो, चार, पांच और एक, दो, तीन, चार, पांच और क्या कहे कि नहीं है। इसमें कितने आ सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ बेटा, सिमेट्रिक पोजीशन कौन कौन सी है? यहाँ लग सकता है, एक बार आप यहाँ लगाओगे बी आर, तब यहाँ पे एम जी एक्स लगा होगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? एक बार आपका यहाँ यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्स यहाँ से कितने बनेंगे? दो। के बाद यहाँ
तो लगा नहीं पाओगे, बैलेंस ही है नहीं, पर यहाँ लगाओगे। पर एक यहाँ, ये 3 5 आएंगे, नहीं आ रहे थे। 1 2 3 4, चार तो वैसे ही दिख रहे हैं ना यार, ये और ये आपस में सिमेट्रिक है, ये और ये आपस में सिमेट्रिक है, 1 2 3 4, ये वाला कार्ल है, 2 5 आ जाएंगे। नॉट एज न्यूक्लो, Grignard as a देखो, ग्रेनाड एज ए न्यूक्लियोफाइल, पहले ये अपन पार्ट बी अपन ने बोला था, ग्रेनाड दो बेस और न्यूक्लियोफाइल, दो तरह से रिएक्ट। तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें ऐसे न्यूक्लियोफाइल में रिएक्शन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें तो हाँ ध्यान देना, एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोनिल कंपाउंड ही बोल देते, क्या बोल देते? कीटोन और एल्डिहाइड क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है? अपने पास क्या है बेटा? मान लो अपने पास क्या दिया है, RC डबल बॉन्ड, अपन ने क्या लिया बेटा यहाँ पे? ग्रेनाड, R वार्डेस मान, R क्या है बेटा? डेल्टा ने करेगा ये इस पे, आपको बताया था कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कौन ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं इसको अपन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा है बेटा? सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है कार्बोनिल से? ये बताओ, जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5 होने लगेंगी। ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा? साइड ब्रेक। ये क्या बन जाएगा जल्दी बोल, बताओ ये इसने कहाँ पे अटैक? यहाँ पे क्या है बेटा? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव है कि नहीं है ऑक्सीजन के? तो इस आर ने इसके पाई बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग पे अटैक किया हुआ, आपको बताया था। जो बॉन्ड ब्रेक होता है उसके एंटी बॉन्डिंग पे अटैक होता है। अगर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा मतलब बैक एंड में अटैक हो रहा है। ये इसने आर ने इस पे अटैक किया और जैसे जैसे ये अटैक करेगा ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होने लगेगा? ऊपर, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्या बनेगा ये बन जाएगा बेटा RSO नेगेटिव, और यही RDS होती है। ये क्या बन जाएगा बेटा? R
यहाँ पे क्या है H, इसके पास में क्या चला जाएगा Mgx प्लस। समझ में आया? कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहां चला जाएगा ऊपर। अब ये ऐसा बना हुआ है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में आरएमजीएक्स लेते हैं। आरएमजीएक्स क्या करता है कार्बोनिल के डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, जैसे ही डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड ब्रेक होकर कहां चला जाएगा ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बोनिल पे अटैक करेगा। ये हो गया। अब इसने अटैक किया, अब ये अपना आयनिक फॉर्म में, अब मैं इसमें क्या करूंगा H प्लस डाल दूंगा। यहाँ पे आपको H प्लस क्या रहेगा, और क्या दे सकते हैं, और दे सकते हैं H3 प्लस बोल, और आपको दे सकते हैं यहाँ पे ये क्या हो, आपको दे सकते हैं NH4Cl। NH4Cl क्या होता है सोर्स ऑफ H प्लस, H प्लस आसानी से दे। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है सोर्स ऑफ H प्लस, ये दिए हो सकते, और कहीं कहीं पानी भी दे देते हैं। ये सब क्या है सोर्स ऑफ H प्लस, ये क्या है बेटा सोर्स ऑफ H प्लस। अब जैसे ही इसको H प्लस मिलेगा पानी मिलेगा तो जितना भी एक्सेस में ग्रेनाट होगा वो भी आपका कंज्यूम हो जाएगा, और यहां पे क्या लग जाएगा आर डैश आर। ये क्या बन गया, क्या बन गया बेटा एल्कोहल बना कि नहीं बना। तो कितने डिग्री का एल्कोहल है, डिग्री ऑफ एल्कोहल किससे होती, जिससे जिस कार्बन से OH लगा हो वही डिग्री कहलाती है। दो आल लगे हुए हैं, समझ में आया क्या। अब इसकी आप लिखोगे, आप बताओगे क्या। तब क्या है सोर्स ऑफ H प्लस, H प्लस जल्दी लिखो। तो अपन क्या बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर अपने पास कोई भी ये दिया हो तो क्या होता है, क्या आप बताओगे। क्या करना है RMGX के R का अटैक किस पे करना है डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे अटैक करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, बॉन्ड किस पे चढ़ाएंगे ऑक्सीजन पे। R का अटैक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, किस पे जाएगा बेटा ऑक्सीजन। क्या आ रहा है सर का डेल्टा इस अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या बन जाएगा आर डैश आर डैश। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है करेगा या H प्लस, ठीक है करेगा H प्लस दे, क्या बनाएगा आर डैश कौन सा बन गया, क्या बन गया ये
एग्जाम्पल। पहला ये है पानी और ग्रेनाइट एक साथ डाल सकते हो? पानी बाद में ही डालना है, क्योंकि पानी और ग्रेनाइट ऐसे डालोगे तो होगा क्या, ये इसको छोड़ के पानी से ही रिएक्ट कर जाएगा। जैसे ही आपने पानी डाला सब निपट जाता है, ये भी निपटता है और एक्सेस में जो ग्रेनाइट होता है वो भी निपटता है। तो मैं आप ही नहीं सोचो कि पानी डालोगे उससे ये प्रोटोनेट करेगा, पानी इससे भी रिएक्ट करेगा और जो रिमेनिंग ग्रेनाइट है उससे भी रिएक्ट करेगा। मान लो ये 1 मोल था, आपने 10 मोल ग्रेनाइट लेके रखा हुआ है, कि आप पानी डालोगे तो सबसे पहले ग्रेनाइट से रिएक्ट करेगा और इससे भी रिएक्ट। आप भी नहीं सोचो कि मैं जैसे ही H+ डाला हूं तो वो सिर्फ इससे रिएक्ट करेगा, एक्सेस में ग्रेनाइट है उससे भी रिएक्ट करेगा और साथ में ये जो अपना आयन बन रहा है इसको भी प्रोटोनेट करेगा। क्या करता है? प्रोटोनेट। थर्ड। जल्दी बना दो। क्या प्रोडक्ट बन रहा है? डिग्री का बन रहा है। जल्दी जल्दी बनाओ। चलो जल्दी बताओ पहले का क्या आ रहा है? आ रहे, ये क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। ध्यान देना, लिख लिया यहां तक। ये नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाए, क्या बन जाएगा? H
नेगेटिव H और यहाँ पे C, और पानी आएगा तो इसको प्रोटोनेट कर देगा। कोई आपसे बोले क्या CH4 बन सकता है इसमें? कैसे? क्या इसमें CH4 साथ में आ सकता है? ये भी बन सकता है, क्योंकि इसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मान लो अगर गिरनाट एक्सेस में रहा तो पानी से भी तो गिरनाट रिएक्ट। जब भी आपसे टोटल प्रोडक्ट की बात की जाए ना, तो अगर आपसे पूछा कि ये बताओ कितने टाइप के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, एक नहीं बोलना। एक तो ये खुद है और अगर ये एक्सेस में हुआ तो ये भी तो पानी से रिएक्ट कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मान लो आपने 1 मोल ये लिया, 2 मोल ग्रेनाट ले लिया, 1 मोल ये लिया, 2 मोल ग्रेनाट ले लिया। 1 मोल ग्रेनाट तो यहाँ चला जाएगा, बाकी ग्रेनाट किससे रिएक्ट करेगा? पानी से। CH4 बना सकता है कि नहीं बना सकता? ये कब बनेगा? RMGS एक्सेस में थी। समझ में आया? इसमें बताओ इसमें क्या होगा। ये तो अपन ने लिख दिया है क्योंकि आगे चल के आपको ऐसे टोटल प्रोडक्ट पूछे जाएंगे और अपन और CH4 कहां से आ गए। CH4 क्यों आया? क्योंकि एक्सेस में रहेगा, ये तो इससे कुछ रिएक्ट कर जाएगा, बाकी जो बचेगा वो इसमें क्या बनेगा। अपन इसकी साइड प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। ये तो आपको बता दिया ऐसे कौन आपका ये भी एक्सेस में है, तो ये भी आपका RX एसिड बेस रिएक्शन कर से रिएक्ट करेगा, एक्सेस वाला एसिड बेस करा। इसमें बताओ इसमें क्या बनेगा। एक कितनी डिग्री का है? 1 डिग्री। एल आया कि नहीं आया? सेकंड में बताओ क्या बनेगा। एच एच एक एच पहले से है। ठीक तो अगर इसमें मैं अटैक कराऊंगा, प्लेनर है, पैरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बाद में बात कर। क्या क्या ये कितने डिग्री का? डिग्री एल वाला है कि नहीं? कौन सा? 3 डिग्री कैसे बना? डिग्री है, यही आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं? ये इंपोर्टेंट है, नट रिएजेंट ही ध्यान देना। सर रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब ये जो RMGX यहाँ पे अटैक कर, ये क्या है बेटा? ये वर्क कर रहा है एज ए न्यूक्लियल की तरह काम कर। कैसे वर्क कर रहा है? ग्रेनाड कैसे वर्क कर रहा है? रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करता है, एक करता है आप कि हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस की बात कर रहे हैं। क्राउडिंग, क्राउडिंग अगर इसके आसपास अगर क्राउडिंग ज्यादा है, के आसपास क्राउडिंग ज्यादा है, के आसपास क्या है बेटा? क्राउडिंग। क्राउडिंग अगर ज्यादा है तो क्या न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर पाएगा? नहीं। अब आप बताओ क्राउडिंग किस पे डिपेंड करेगा? क्राउडिंग अगर आप बताओ बेटा, क्राउडिंग बढ़ेगा, रेट क्या होगा बेटा? क्राउडिंग बढ़ेगा, रेट क्या होगा? क्राउडिंग बढ़ेगा तो रेट। सेकंड फैक्टर डेल्टा पॉजिटिव के आसपास अगर ग्रुप डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डबल बॉन्ड, डेल्टा पॉजिटिव है कार्बोनिल पे, जो डेल्टा पॉजिटिव है इसकी बात चल रही है।
अब आप बताओ बेटा, अगर यहां डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? फाइल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अगर डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव इंक्रीजेस रेट, दो फैक्टर। एक तो भाई इसके आसपास क्राउडिंग कितनी है, इसके आसपास क्राउडिंग कितनी, अगर क्राउडिंग ज्यादा है, क्या है बेटा, क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है तो क्या न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और एक साथ में पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले अपन क्राउडिंग देखते हैं फिर पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। और यहां पे आप एक इफ अटैच डबल बॉन्ड अटैच है एच के साथ, मतलब सिंपल बात किसकी चल रही है? सिंपल बात चल रही है सर इसकी। एच का साइज क्या होता है खुद का, फिर हम क्या करते हैं इसमें, क्राउडिंग, क्राउडिंग वाला फैक्टर नहीं। क्या लिखो आप, अगर सी डबल बॉन्ड किससे अटैच है? एच से, क्राउडिंग वाला फैक्टर नहीं आता क्योंकि क्राउडिंग वाला फैक्टर, तो रेट कम हो जाएगी। समझ में आया? क्राउडिंग वाला फैक्टर कब नहीं लेना है? जब कार्बोनिल ग्रुप से एक एच लगाओ, कार्बोनिल ग्रुप से अगर एक एच लगाया तो क्राउडिंग वाला फैक्टर नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप से अगर एक एच लगा है तो क्राउडिंग वाला फैक्टर नहीं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि अपने पास एल्डिहाइड होते हैं और कीट, आपसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि भाई एल्डिहाइड इज एक्टिव देन कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड क्या होते हैं? आर सी डबल बो, कीटोन क्या होते हैं? सी डबल बो आर। यहाँ कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? क्यों? क्योंकि इसमें क्राउडिंग वाला, क्राउडिंग लेस क्राउडेड मोर क्राउडेड। बहुत फेमस क्वेश्चन क्या है? एंड डेल्टा पॉइंट, तो एल्डिहाइड में ज्यादा है कि कीटोन में? एल्डिहाइड में ज्यादा है। ये बताओ, इसमें डेल्टा, एक तो क्राउडिंग लिख दिया कि भाई एल्डिहाइड में क्राउडिंग कम है, इसमें क्राउडिंग ज्यादा है। फिर डेल्टा पॉजिटिव बताओ किसमें ज्यादा है किसमें, ये बताओ। आर क्या लगाता है? प्लस आई, प्लस आई लगाता है कि नहीं लगाता? आर क्या लगाता है? प्लस आई। अब ये प्लस आई, यहां पे कितने प्लस आई हैं? दो दो प्लस आई, दो दो प्लस आई लगेंगे तो, दो दो प्लस आई लगेंगे तो डेल्टा पॉजिटिव कम होगा कि नहीं होगा? डेल्टा पॉजिटिव दोनों रीजन, एक तो क्राउडिंग भी ज्यादा है और डेल्टा पॉजिटिव भी कम है। डेल्टा पॉजिटिव भी क्या है बेटा? कम।
क्या क्या रीजन होते हैं? एक तो क्राउडिंग और डेल्टा पॉजिटिव। एल्डिहाइड में क्राउडिंग भी कम है, डेल्टा पॉजिटिव भी ज्यादा है। कीटोन में क्या है? क्राउडिंग भी ज्यादा है और डेल्टा पॉजिटिव कम हो गया, क्योंकि प्लस आई ऑफ आर। एक आर है उसमें दो। कितना आर है बेटा? एक आर, इसमें कितने आर है? दो। तो मुझे बताओ, अगर मैं एल्डिहाइड में अगर यहाँ पे कोई विड्रोइंग ग्रुप लगा दूं माइनस आई वाला या इलेक्ट्रॉन खींचने, तो रेट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? देने वाला बढ़ा दूंगा तो कम हो जाएगा। समझ में आया? और यहाँ यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कितना ही कुछ भी रहे, लेकिन एल्डिहाइड ज्यादा होता है किससे? कीट। एल्डिहाइड किससे ज्यादा होता है बेटा? एल्डिहाइड किससे ज्यादा होता है? कीट। समझ में आया? कौन कौन से दो फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करता है? एक पड़ता है अपना क्राउडिंग और एक डेल्टा पॉजिटिव। क्राउडिंग बढ़ेगा, रेट कम होगी। डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, आराम से न्यूक्लियोफाइल इस पे। चलो, कैसे दिया हुआ देखना है यहाँ पे ध्यान दो। ये अपने पास डिफरेंट डिफरेंट बात नहीं करो, डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम लोग देखें, मुझे रेट कंपेयर करनी है, तो ये क्या है बेटा? एल्डिहाइड। ये क्या है? रेट ज्यादा, क्राउडेड ज्यादा है, ये भी क्राउडेड ज्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ गया। एल्डिहाइड कीटोन। अब इनमें मैं कैसे कंपेयर करूं? अब ध्यान से तो करना, ध्यान से सुनना। हमें ऐसा लगता है कि बेंजीन माइनस आई लगाता है, माइनस आई लगाए, लेकिन बेंजीन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के थ्रू यहाँ फ्लो कराता है कि नहीं कराता? कराता है कि नहीं कराता? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ फ्लो होगी तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव क्या होगा? कम। आप ये ध्यान रखना, बेंजीन क्या करता है? बेंजीन इसके साथ कंजुगेटेड है कि नहीं है? बेंजीन इसके साथ कंजुगेटेड है, तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आसानी से आ पाएगा? CH3 क्या लगा रहा है बेटा? प्लस आई लगा रहा है कि नहीं? CH3 प्लस आई लगा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होगी तो क्या यहाँ न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करने आएगा? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये कैसा है बेटा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये कौन सा है आपका? एलिफेट। एरोमेटिक लेस होता है किससे? एलिफेट। क्यों? क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड फ्लो। ये कौन सा है? ये तो अपना फॉर्मल्डिहाइड हो गया। फॉर्मल्डिहाइड में कोई प्लस आई है? नहीं। ये कौन सा है आपका? एलिफेटिक, मतलब आपके कोई रेफरेंस में नहीं है कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है। और ये कौन सा है अपना? एरोमेटिक। एरोमेटिक एल्ड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो होने के कारण रीजन क्या निकलता है?
है, सबसे कम फॉर्मल, सबसे ज्यादा फॉर्मल्डिहाइड। इनमें क्राउडिंग वाला फैक्टर तो है ही नहीं है, क्यों? क्योंकि एक एच आ जाएगा तो क्राउडिंग खत्म, आराम से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर जाएगा, फाइल आराम से अप्रोच कर जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों में आप बताओ किसका, इन दोनों में। भाई यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, क्राउडिंग सेम है। डेल्टा पॉजिटिव किस साइड ज्यादा है, पहले साइड की दूसरे? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लो कराएगा कि नहीं कर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये फ्लो कराएगा तो डेल्टा पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भी क्या है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कार्बोनिल की रेट उनके एलिफेटिक से कम होती, ये भी एरोमेटिक है कि नहीं है? एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक की एलिफेटिक, एरोमेटिक कीटोन की एलिफेटिक कीटोन से कम होती, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अगर अपन ध्यान रखेंगे तो अपना काम
जल्दी बताओ पहले वाले में रेट क्या आ रही है? पहले वाले में रेट क्या आ रही है? ये तो वो, ये क्या है? कीटोन। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड। ये क्या है बेटा? कीटोन की नहीं है। अब ये बताओ, अगर मैं इनकी रिएक्शन कराऊं, ठीक, देखूं तो सबसे खराब कौन सा हो जाएगा? 4। अब इनमें कैसे कंपेयर करोगे? सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख, ये खींच रहा होगा। यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की टेंडेंसी क्या रहेगी? कम रहेगी, क्योंकि माइनस एम लगा। माइनस एम लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड भी जाएगी, तो यहाँ जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा थर्ड। के बाद टू। ये आ गया सभी। 1 3। लास्ट वाला। जल्दी बताओ। ये बताओ, ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? ये कौन है बेटा? अब इनमें बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये क्या लगाएगा? सीएल क्या लगाएगा? माइनस। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इस साइड, यहाँ से देने की टेंडेंसी कम हो जाए। जल्दी बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा? क्या आएगा? सबसे सबसे, ये सबसे खराब कौन सा होगा? को को बर्न 3, खराब 4 के बाद 5, 5 के बाद 3 के बाद 1, 1 के बाद सबसे ज्यादा। क्या? आ जाओ यहाँ।
रेट बताओ पहले, रेट किसकी ज्यादा आएगी? R3, फिर R1, फिर ये आएगी, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन देता होगा, ये खींचेगा तो यहाँ से यहाँ फ्लो कर क्या हो जाएगी कि नहीं होगी? प्रोट क्या बनेगा? ये इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन एच, प्रोटोनेशन। आफ्टर प्रोटोन, आफ्टर यहाँ पे क्या करना है? क्या बन जाएगा बेटा ये? ये बनेगा, क्या बनेगा? इसमें रेट बताओ सेकंड वाले, सेकंड वाला होमवर्क में करना। करेक्ट। ग्रेनाइट वाली रिसीट बताओ। तुम करना सीट ग्रेनाइट में डीसीटी बंद कर लेना। ग्रेनाइट में क्या करना है बेटा? डीसीटी। ग्रेनाइट में डीसीटी वन।